मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ वीडियो वो है कोरोना वायरस के ऊपर कि हमें इसके बारे में क्या एहतियात करनी चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए और सबके लिए जो बेहतर हो, कंट्री के लिए और अपने लिए। वो सबसे पहले ये है कि हमें सोशल गैदरिंग जो है वो अपनी इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं रिश्तेदारों की तरफ या दोस्तों से मिलते हैं, वो अब अपना जो है जब तक ये कोरोना वायरस का जो है क्राइसिस ये ख़त्म नहीं हो जाते, हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा जब भी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरत है आपके लिए कि आपने जाना है और आपको जैसे जॉब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो किसी जगहों पे और आपने अगर जाना है बहुत ज़रूरी है, तो आप अपना सोशल डिस्टेंस यानी 1.5 मीटर का वो आप सबसे रखें। क्योंकि इसमें यह है कि अगर आपको जिसको कोरोना वायरस हुआ होगा, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा 14 दिन तक, उस बंदे को भी पता नहीं चलेगा कि उसको है या नहीं है। उसके दरमियान उसको सिम्टम्स जो हैं वो पता लगेंगे और अगर उसी दौरान वो आपको मिला है तो वो आप में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर आप सोशल डिस्टेंस रखेंगे, अगर जैसे कि कोई बंदा बात कर रहा है तो उसके मुंह से ड्रॉप्स अगर आपके ऊपर गिरते हैं तो उससे भी आप में वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। या फिर अगर वो उसने किसी चीज़ को टच किया है उसके बाद जो है वो आप जो है उसी चीज़ को टच करते हैं तो वो आप में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अच्छा ये है कि आप अपना सोशल डिस्टेंस रखें, स्टे एट होम। अगर आपको बहुत ज़रूरत नहीं है बाहर जाने के लिए, जैसे खाने पीने की चीज़ें लेने जाना है आपने, तो अगर बाहर जाएं तो आप ग्लव्स पहने अगर हो सकता है, और उसके साथ साथ अपना जो है आप मास्क भी पहने, क्योंकि ये एयर में भी रहते हैं कुछ घंटों तक इसमें असरात इसके। तो अच्छा ये है कि आप ग्लव्स और जो है मास्क पहने, और जैसे ही आप घर आए वापस तो आप साबुन से अपना हाथ धोएं और मुंह धोएं और माउथ वॉश भी कर लें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये होगा अगर कोई वायरस है, जर्म्स हैं, कुछ भी हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लाजमी रखें। इसमें अगर आप किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मिलते हैं तो सबसे अच्छा ये है कि डिस्टेंस रखें। पहले तो ये है कि आप मिलें ना, अगर मिलें तो बहुत 1.5 मीटर डिस्टेंस रखें। उसके अलावा आप जो है बूढ़े बंदों से, जो जैसे कि दादी दादा, नानी नाना, या अगर अम्मी अब्बू की एज ज़्यादा है तो उससे भी थोड़ा, अगर आप घर में आते हैं, बाहर आना जाना है आपको, तो उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस रखें। क्योंकि आपको ये होगा जिसका इम्यून सिस्टम नहीं है अच्छा तो उसको इशू हो सकता है। जैसे कि अगर किसी बंदे को हुआ, क्योंकि इसकी मेडिसिन नहीं है, तो अगर किसी बंदे को हो जाए तो उसको फिर ये है कि उसको खुद ही अपने आप को जो इम्यून सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट लड़ेगा डिजीज़ के। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बच सकते हैं, अगर नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है इससे बचना। और इसमें ये है कि अगर आपको बुखार, खांसी, नज़ला जो ये होगा, इसमें आप जो अगर हॉस्पिटल भी जाएं तो वो इसको डील करेंगे एंटीबायोटिक दे के, लेकिन जो असल है वो आपको खुद ही रिकवर करना होगा। और बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि लंग्स को बहुत मुश्किल हो कि आप ऑक्सीजन ले सकें, तो फिर वहाँ पे जो है आपको ऑक्सीजन जो है वो लगाई जाएगी वेंटिलेशन के लिए थ्रू। और अगर वो ना मिले तो बहुत मुश्किल है, जैसे कि इटली में आजकल हो रहा है, सबको दुनिया में पता है जो उनके साथ बेचारों के साथ हो रहा है। आपको मैं एक चार्ट है वो दिखा रहा हूँ, इसमें दिखाया हुआ है कि कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको फ्लू है, कोल्ड फ्लू है, या फिर कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर इसमें यह है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है वो ओवरसीज़ ट्रैवल करने से, या अब तो लोकल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है चाइना से बाहर आ गया वह लोगों को हो रहा है, हर एक कंट्री में है। तो अच्छा ये है कि अगर कोई ओवरसीज़ से है या फिर कोई भी, तो उससे ना मिलें। और उनके अगर किसी आपको पता लगता है कि करीबी दोस्त हैं जो उनको मिले होंगे, उनसे भी अवॉइड करें। और सबसे बड़ी बात कि किसी को भी घर में आना
आजकल अलाउड ना करें, चाहे दोस्त हो या कोई भी हो, आपको पता नहीं है कौन सी गैदरिंग में वो बैठे और लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, और जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि इसका अभी तक इलाज नहीं है। आप गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस करें, जैसे कि अगर आपको छींक आती है तो आप अपना जो है इसको कोनी को अंदर करके इसके अंदर शर्ट के अंदर ही छींकें, और उसके अलावा जो आप यूज़ करें टिश्यू उसको डिस्पोज करें फ़ौरन ही, आप उसको डस्टबिन में फेंक दें, और अपने हाथ और मुंह को बहुत ज़्यादा अच्छे से और 20 सेकंड तक धोते रहें, और जितनी बार हो सकता है वो आप धोएं। और उसके अलावा अगर आप कहीं बाहर हैं, आपने किसी चीज़ को भी टच किया है तो वो वाले हाथ अपने मुंह को, आँखों को, नाक को बिल्कुल ना लगाएं। उसके अलावा जो मोबाइल है स्क्रीन, और इससे भी अच्छे से साफ़ करें, और उसके अलावा ये है सैनिटाइज़र्स यूज़ करें अगर आपको मिल सकता है तो, इस तरह से उससे जर्म्स ख़त्म होते हैं। अगर नहीं है तो साबुन भी आप यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये जो है पेपर जो मनी होती है वो आप यूज़ करते हैं, उस पैसों से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, बॉक्स से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो अवॉइड करें कि इस तरह की चीज़ें ना यूज़ कर सकें। ट्राई करें कि अपना कार्ड यूज़ करें अगर हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कैश यूज़ होता है, तो वो कैश से ये होता है आप एक दूसरे के ट्रांसफ़र होती हैं। लार्ज गैदरिंग जो है वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, वो तो अवॉइड करें। उसके अलावा घर जितने टाइम आपको अच्छा है कि आप गुजार सकते हैं गुजारें, ये बहुत ज़रूरी है। बाहर ना जाएं इतना ज़्यादा। अगर आपने किसी से मीटिंग करनी है या फिर कोई बात है रिश्तेदारों से किसी से भी करनी है, फ़ोन या मोबाइल से आप यूज़ कर लें, और पैनिक शॉपिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। लोगों ने इतनी टिश्यू पेपर पे लड़ाइयाँ की हैं, और टिश्यू पेपर मार्केटों में नहीं मिल रहे। उसके अलावा जो काफ़ी चीज़ें हैं इतनी उन्होंने स्टॉक करके रखी हैं, लेकिन जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो तकरीबन हर गवर्नमेंट ने खोल के रखी हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिवर्स कंडीशन हो तो उसकी टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा आप घर में भर लेंगे चीज़ें तो बेचारा जो दूसरा है जिसको नहीं मिल सकेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा कि वो जो है कैसे शॉपिंग कर सके, वो अपना कैसे चीज़ें जो है घर में अपना यूज़ कर सके। बूढ़े लोग या जो दूसरे हैं किसी जो भी हैं उनके लिए बहुत इशू हो रहे हैं। इस पे बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज़ की है कि सुबह का 1 घंटा उन्हें रख दिया है कि बूढ़े लोगों के लिए कि वो सिर्फ शॉपिंग करें, और बजाय इसके कि किसी को ब्लेम करें कि इधर से आया, इस कंट्री से आया, उधर से आया, इन लोगों ने किया है या ये लोग लेके आए, इसकी बजाय ये कि आप एहतियात करें, और बजाय इसके कि आपस में लड़ें या गैदरिंग करें, या फिर कोई कह रहा है कि ऐसे करना है, ये इसकी वजह से हुआ है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आप छोड़ दें। लोगों को ना हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें लोगों से। और अगर गवर्नमेंट ने कोई मस्जिद फॉर एग्ज़ाम्पल बंद की है या कोई जगह बंद की है, बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ जाके आप उसके बाहर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें या कुछ भी करें, तो वो सबके लिए सोच रही है, तो उनको फॉलो करें। जो हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर डॉक्टर्स या जो भी हैं गवर्नमेंट वो जो कर रही हैं उनको फॉलो करें, बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ बोलें या उनकी ना सुने। जैसे खाना काबा में भी उम्रा रुक गया है, तो उन्होंने लोगों के अंदर फैलाने से किया है कि लोगों में ना फैले। काफ़ी जगहों पे ऐसे है कि मस्जिदें बंद हुई हैं और काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो कोई मसला नहीं है। लोग अपने आप को जो बचाएं, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इंशाल्लाह सब बेशक नमाज़ पढ़ेंगे, सब कुछ होगा। तो अच्छा ये है कि स्टे होम, स्टे सेफ। उसके अलावा अगर आपने बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ओवरसीज़ में रह रहे हैं कि आपको पता है आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको खुद ही करना है, तो ट्राई करें कि आप उतना ही काम करें जितना आपको ज़रूरत है, आपका ख़र्चा चलता रहे और आगे जाके आपको मुश्किल ना हो, आपका टाइम थोड़ा बहुत चलता रहे। बहुत ज़्यादा जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है। ग्लव्स पहने और चीज़ें जो है जितनी प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो करें,
और ट्राई करें कि जितना हो सकता है बेशक कम जॉब करें, क्योंकि ज़िंदगी होगी तो आप आगे कमा सकते हैं, बजाय इसके कि आप लंबे लंबे जो घंटे काम करें या ज़्यादा देर गैदरिंग में काम करें। उससे अच्छा है कि कम काम करें, अपना जो है टाइम ज़्यादा से ज़्यादा घर में स्पेंड करें, और जब ये मुश्किल जो टाइम है ये गुजर जाए सबका, फिर बेशक आगे जाके आप जैसे मर्ज़ी काम करें, ज़्यादा करें कम करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम करें, आप सोएंगे कम, तो आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आपको अल्लाह ना करेगा कोई मसला हो तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगी और आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि अपनी केयर करें, अपना इम्यून सिस्टम के बारे में सोचें। जैसे विटामिन सी वो बहुत अच्छे होते हैं, वो आप खाएं। उसके अलावा जैसे पानी में इसमें मेडिसिन मिलते हैं विटामिन सी की, वो पिएं। ऑरेंज वो खाएं, जो जो चीज़ें जिसमें विटामिन सी है वो खाएं, और हेल्दी डाइट रखें अपनी आजकल, और अच्छे से सोएं, अपना ख्याल रखें, घर वालों का भी, सबका भी। और अगर आपको सिम्टम्स नज़र आए तो आप हेल्पलाइन पे जो जिस कंट्री ने बनाई है उस पर कॉल करें, आप चेक करें कि अगर आपको है या नहीं, आपका टेस्ट करवाएं, और फिर उसके बाद अपने घर वालों से सबसे जो है वो आप डिस्टेंस रखें, क्योंकि ये फिर लोगों को भी लगेगी तो शायद आप लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा हो लेकिन दूसरे बंदे का ना हो, उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो। तो अच्छा ये है कि अगर आपको पता लग जाए तो सेल्फ़ आइसोलेट हो जाएं। अगर आप कहीं दूर से भी हैं, ट्रैवल किया है, तब भी आप आके सेल्फ़ आइसोलेट हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपके जानने वाले दोस्त, वो इस बीमारी से बच सकें। अगर आप को कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कोई और मसला हो, तो उसमें यह है कि आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट होता है। तो अगर आपको अल्लाह न करे ये बीमारी लग जाए तो फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो दोनों चीज़ों को डील करेगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अवॉइड करें, जैसे टैटूज़ बनाते हैं लोग या फिर नाक छिदवाते हैं, कान छिदवाते हैं, ये चीज़ें अवॉइड करें, ये बिल्कुल ना करें आजकल। और मैं आप लोगों के साथ वेबसाइट जो है वो नीचे शेयर करता हूँ। इसमें आप जो भी आप क्वेश्चन इसमें आप उसका आंसर दें, आपको जो लगता है सिम्टम्स और चीज़ें, तो वो आखिर में आपको जो है वो बताएगा कि आपको कोई इशू है या नहीं है। और सबको दुआ में याद रखें।